किसी गांव में लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम शंभू था। वह बहुत छोटा था। लक्ष्मी बहुत गरीब थी। उसके घर पर कभी कभी खाने को कुछ नहीं रहता था। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन शिवरात्रि आती है और वो शिवरात्रि का व्रत रखती है। शिवरात्रि की पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है। गांव में ही भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी रहते थे। वह पुजारी ही मंदिर की साफ सफाई तथा देखभाल करते थे। सब लोग शिवरात्रि की पूजा करने मंदिर जा रहे थे। लक्ष्मी मंदिर गई। उसके पास चढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था और वह इतनी गरीब थी, उसकी साड़ी भी फटी हुई थी। जब लक्ष्मी पूजा करने मंदिर जाने लगी तो मंदिर के पुजारी ने मंदिर में पूजा नहीं करने दिया। पुजारी ने बोला, तुम्हारे कपड़े भी फटे हैं, कपड़ों में तुम मंदिर में नहीं जा सकती। लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। फिर लक्ष्मी मंदिर की सीढ़ियों पर शिवरात्रि की पूजा करने लगी। भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भगवान, हम इतना गरीब क्यों हैं? तो फिर वह अपने घर चली आती है। हर शिवरात्रि को मंदिर जाती और सीढ़ियों पर ही पूजा किया करती। एक बार फिर महाशिवरात्रि का त्योहार आया। अब लक्ष्मी का बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था। उनके घर खाने को कुछ नहीं था। तो लक्ष्मी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, महाशिवरात्रि इसलिए तुम भी मेरे साथ व्रत रख लो। शंभू ने अपनी माँ की बात मान ली और उसने भी शिवरात्रि का व्रत रख लिया। अब दोनों माँ बेटे मंदिर शिवरात्रि की पूजा करने के लिए चले गए। उसकी माँ मंदिर के अंदर नहीं जाती बल्कि मंदिर की सीढ़ियों पर ही पूजा करती। शंभू वहाँ से आगे मंदिर के अंदर चला जाता पर अपने पूजा करने की शंभू अंदर जाकर पूरा करने लगा। तभी पुजारी ने शंभू को देखा और कहा, तुम उसी गरीब औरत के बेटे हो ना? तो शंभू ने कहा, हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो पुजारी ने उसे डांटा और उसे मारने लगा तथा उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। फिर शंभू बाहर सीढ़ी के पास आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। शंभू और उसकी माँ घर की ओर चल देती हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उनको शंकर भगवान साधु के भेष में मिलते हैं। शंभू और उसकी माँ उदास मन से जा रहे होते हैं। तभी साधु महाराज उनको रोकते हैं और पूछते हैं, बालक, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तभी शंभू सारी बात बताता है और कहता है, बाबा, गरीब लोग मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। तब साधु बोलता है, कर सकते हैं बेटा। साधु शंभू के माँ से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। और तभी साधु शंभू की माँ को गाय देते हैं। शंभू की माँ धन्यवाद करती हैं और घर आ जाती हैं। गाय को एक जगह बांध देती हैं और फिर बर्तन लेके दूध निकालती हैं। जो दूध मिलता है वह गांव में सबको दे देती हैं। कोई भी रोग या कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी, उससे ठीक हो जाती है। वह कोई साधारण गाय नहीं। कारी गाय की बात सुनकर मंदिर का पुजारी शंभू के घर आता है और शंभू की माँ से माफ़ी मांगता है। कहता है, मैंने जो तुम्हारे साथ मंदिर में किया उसके लिए मुझे माफ़